हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नागशी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी ईवीएस की थर्ड क्लास, यानी कि आपकी ये ईवीएस की तीसरी क्लास है। इससे पहले आपकी दो क्लासेस ईवीएस की हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आपकी साइकोलॉजी की क्लास भी हो चुकी है, हिंदी की पैडागोजी की भी हो चुकी है और आपकी मैथ की पैडागोजी की भी क्लास हो चुकी है। तो आप वो क्लासेस भी क्या है, आप पीडीएफ यानी कि प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको सी टेट के पांचों सब्जेक्ट कराने वाली हूँ। तो ये क्लास है हमारी ईवीएस की। इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे वन लाइनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक इसमें रखा गया है, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपसे सी टेट में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसमें है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, और केरल में केले के फूलों से, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है, जो उत्तर प्रदेश राज्य है हमारे देश का, उसमें कचनार के फूलों से, और जो केरल राज्य है उसमें केलों के फूलों से, और महाराष्ट्र राज्य में जो है सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, आपने ये तो सुना होगा कि सब्जी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ये है आपका कचनार का फूल, जो कहाँ पर इसकी सब्जी बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। ये है आपका केले का फूल, जहाँ पर कहाँ पर बनाई जाती है इसकी सब्जी, केरल में बनाई जाती है। और ये है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कहाँ जो बनाई जाती है वो सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ये है आपके सहजन के फूल और ये है इसकी सब्जी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारा उत्तर प्रदेश होता है उसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ है। और जो हमारा केरल है उसकी कैपिटल क्या है, आपकी तिरुवनंतपुरम है। और आपका जो महाराष्ट्र है उसकी कैपिटल क्या है, मुंबई है। तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कैपिटल्स आपसे पूछी नहीं जाती, बस मैंने आपको चल इन्फॉर्मेशन के लिए इसको बता दिया है। आपकी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वन लाइनर के मैं आपको करा रही हूँ, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है कि बिहार का जिला मधुबनी में त्योहार के दिन दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, जो पिसे हुए चावल में रंग डालकर बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारे भारत है वहां का एक राज्य है बिहार, उसका एक जिला है मधुबनी। क्या है, बिहार का जिला मधुबनी में त्योहार के दिन दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, यानी कि जब फेस्टिवल होता है वहां पर क्या पेंटिंग्स वगैरह ये चित्र बनाए जाते हैं, जो पिसे हुए चावल में रंग डालकर बनाए जाती हैं। यानी कि जो घर में चावल होते हैं उसे पीस कर उसमें कलर डालकर ये पेंटिंग्स तैयार की जाती हैं। आप देख सकते हो ये जो पेंटिंग्स है वो चावल के पीस करके उसमें कलर डालकर बनाई गई है, जो कितनी खूबसूरत बनाई गई है। ठीक है, और कहाँ का है ये, बिहार का जिला मधुबनी में है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जब आप इसकी पैडागोजी कराऊंगी। ठीक है, तो क्या है, बिहार का जिला मधुबनी, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर सी टेट में, और हर साल इससे पूछे जा ही रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। जो फूल होते हैं अधिकतर उनसे ही आपके कलर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो गुलदावरी आपका एक फूल है और जीनिया भी आपका फूल है, जिससे क्या है, रंग बनाए जाते हैं। फोर्थ है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनाने का काम होता है। क्वेश्चन आपसे बहुत मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि वो कौन सा जिला है कि जहां पर इत्र बनाने का काम होता है। तो क्या आंसर होगा, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं, जिसमें से आपका कन्नौज जिले में इत्र बनाने का काम किया जाता है। फाइव है आपका, नीम और कीकर के पेड़ में दीमक नहीं लगती है। ठीक है, क्या है, एक नीम और कीकर का पेड़ ऐसा है जिसमें दीमक नहीं लगती है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जब गेहूं आते हैं तो लोग उसमें नीम की टहनियां रख देते हैं, क्योंकि जो नीम है वो एक तरीके से ठंडक का काम करता है, और नीम से आपकी दवाइयां भी बनाई जाती हैं। तो नीम और कीकर के पेड़ में दीपक नहीं लगती है। अब बात कर लेते हैं सिक्स। इसमें है कि बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है। क्या है, जो बर्फ के घर बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि असम में सिल्क की साड़ी बनाई जाती है। क्या है? जो असम है वहां सिल्क की साड़ी बनाई जाती है। असम से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया था कि यहाँ पे 12 से 10 फुट ऊंचाई पे क्या है, घर बनाए जाते हैं बाढ़ की वजह से, क्योंकि यहाँ बारिश का बहुत प्रकोप रहता है और लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट है आपका, इसमें बताया गया है कि नागभूफन एक रंगोली है। क्या है? रंगोली का नाम दे रखा है नागभूफन, एक रंगोली है जिसका प्रयोग गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये, नागभूफन एक रंगोली टाइप की बनी होती है जो गुजरात जैसे एरिया, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत जो है हमारा, वहां पर दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। अधिकतर इसका यूज जो होता है नागपंचमी में किया जाता है। ठीक है, तो ये रंगोली इन्होंने दिखाई गई है, ये इस तरीके से बनाई जाती है। इसका नाम क्या है? नागगोफन है। ठीक है, और दक्षिण भारत में दीवारों को सजाने के लिए इसको बनाया जाता है। तो ये नागगोफन, इसका नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि इसकी जो शेप है वो नाग की तरह ही बनाई गई है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इसमें पूछे गए थे सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, अब तो आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो गया, लेकिन उससे पहले आपका ऑफलाइन था। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा जो इसमें कॉमन आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से वन लाइनर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पेडागोजी प्लस इसके वन लाइनर क्वेश्चंस, तो आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो नाइन्थ है हमारा कि गीजूभाई बधेका। इनका जो पूरा नाम है ना वो है गीजूभाई बधेका। तो गीजूभाई बधेका हैं, गीजूभाई बधेका के एक लेखक हैं। ये गुजरात के हैं। कहाँ के रहने वाले? गुजरात के हैं। ये बच्चों के स्तर की मजेदार कहानी और पत्र लिखते हैं। ठीक है, और इनका इनका कहना है, इनके अनुसार बच्चे क्या है, ईश्वर का रूप है और अध्यापक इनका पुजारी है। इनका कहने का मतलब ये, तो बच्चे जो होते हैं ईश्वर का रूप होते हैं। जैसे आपने कॉमन बात होगी, सुना होगा, कहते हैं कि बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है और अध्यापक क्या है, इनका पुजारी है। ठीक है, तो ये कौन है? गीजू भाई बधेका है, जो कहाँ के, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें बताया गया है इसमें कि गोवा के लोग क्या है, गोवा के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली पकाकर खाना पसंद करते हैं। यानी कि जो गोवा एक राज्य है, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, पणजी है, कि लोग क्या है, नारियल का तेल में समुद्री मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको नारियल बहुत अधिकतर मात्रा में मिल जाता है। इसलिए तो क्या करते हैं, वो समुद्री मछली को पकाकर खाना पसंद करते हैं नारियल के तेल में। 11 है हमारा कि कलचिड़ी। कलचिड़ी एक पक्षी है। कलचिड़ी, इसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। ये पत्थरों में अपना घोंसला बनाती है। कलचिड़ी एक चिड़िया है जिसको क्या कहा जाता है, इंडियन रॉबिन कहा जाता है, और ये पत्थरों में घोंसला बनाती है। हमारा 12th है कि कौवा का घोंसले लोहे की तार पर, यानी कि जो कौवा होता है उसका जो घोंसला होता है वो लोहे की तार पर और पेड़ की शाखाओं पर बना होता है। कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। जो कोयल होती है वो हमेशा कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है, क्योंकि कोयल और कौवे के जो अंडे होते हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। और कौवा क्या करता है, इसके अंडों को बहुत ही सहज से रखकर उनको देखभाली करता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट क्वेश्चन थे जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस करे हैं आपके सी स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करना। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, अभी हम वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं, और इसके अलावा आपकी जो और भी क्लासेस हुई है तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। अब मैं आपके दिन में 2 बार क्लास लेने वाली हूँ, ताकि हमारी क्या होगी, अब क्या एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाएगी। तो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।